देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब सवाल उठता है कि सरकारें क्या कर रही हैं और राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं। क्या संक्रमण काल में सिर्फ सियासत चमकाकर ही काम निकाला जा रहा है या फिर मजदूरों के लिए कोई ठोस व्यवस्था होगी? फिक्र यह है कि अगर शहरों से सभी मजदूर गांव पहुंच गए तो शहरों की फैक्ट्री और कारखानों का क्या होगा? इन्हें खोलने की छूट तो मिल चुकी है, लेकिन ये वर्क प्लेस चलेंगे कैसे? और अगर नहीं चलेंगे तो फिर देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होगी? अब हम आपको जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उसे समझिए कि शहरों में मजदूरों की कितनी जरूरत है, लेकिन मजदूरों के नाम पर सियासत का रंग कैसा? मजदूर पलायन करने को मजबूर इसलिए हो गया क्योंकि शहरों में न तो उनके जीवन यापन का जरिया बचा, न ही जीने लायक साधन। सरकारों ने लॉकडाउन में मजदूरों को शहरों में ही रोक लेने की जो व्यवस्था की, वो व्यवस्था इतनी छोटी निकली कि मजदूरों ने सारी ऊहापोह खत्म करके वापस अपने गांव लौटने का मन बना लिया। लेकिन अब वक्त आ गया है जब शहरों में अर्थव्यवस्था का पहिया एक बार फिर घूमने लगा है। फैक्ट्री कारखाने शुरू हो रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के चक्के को जो मजदूर चलाते हैं वो शहर से भाग रहे हैं। इस स्थिति में भी प्रवासी मजदूरों का विश्वास जीतने का फॉर्मूला नहीं बनाया गया। अलबत्ता सियासत चमकाने का ब्लूप्रिंट तैयार है। सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र राज्य में थे, लेकिन इसी राज्य से सबसे ज्यादा मजदूर गांव लौटे हैं और लौट रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र सरकार मजदूरों को राहत देने के लिए ग्रीन झोन की 50,000 से ज्यादा फॅक्टरी शुरू कर दी है। आजपर्यंत राज्यामध्ये साधारणतः 50,000 उद्योग सुरू करायला आपण परवानगी दिलेली आहे। हा आजचा आकडा आहे आणि ह्या 50,000 उद्योगामध्ये जवळपास साधारणतः 5-1 लाख मजूर हे काम करायला लागलेले आहेत। तसं बघितलं तर राज्यामध्ये 70,000 उद्योग सुरू करायला आपण परवानगी दिलेली आहेच, पण 50,000 उद्योग हे प्रत्यक्ष सुरू झालेले आहेत। लेकिन सियासत के ब्लूप्रिंट में अब मराठी मानुष है। सीएम ठाकरे को प्रवासी मजदूरों की चिंता नहीं है, इसलिए वो सीधे महाराष्ट्र के लोगों से उद्योग शुरू करने के लिए आगे आने की अपील कर रहे हैं। तुम्ही एका आत्मनिश्चयाने बाहेर पडलं पाहिजे की मी माझा महाराष्ट्र पुन्हा एकदा उभा करणार। मी जसा महाराष्ट्र वाचवलेला आहे, मी म्हणजे तुम्ही, मी एकटा नाही, तुम्ही। महाराष्ट्र आजपर्यंत आम्ही सुरक्षित ठेवला। या कोविडच्या प्रादुर्भावापासून हा जो ग्रीन झोन आहे तो सुरक्षित ठेवला। आता या ग्रीन झोन मध्ये जे उद्योग चाललेले आहेत त्या उद्योगांना जर मनुष्यबळ कमी पडत असेल तर माझा महाराष्ट्र हा अगदी मोदीजींच्या भाषेत आत्मनिर्भर करण्यासाठी मी स्वतःहून आता पुढे येत आहे। या पुढे या, जे उद्योग आहेत, उद्योग सुरू झालेत, त्यातली संधी आहे, ही संधी तुम्ही घ्या, संधी वाया दौडू नका। या सगळेजण समोर या, उद्योग सुरू करू आपण, महाराष्ट्र उभा करू आपण। यानी उद्योग तो शुरू होंगे और सियासत भी चमकेगी। अब फिक्र भविष्य की है, जो प्रवासी मजदूरों के वापस लौटने के असर के रूप में सामने आएगी। लेकिन कोरोना काल के सियासत का रंग देखिए, जिसकी धुरी संक्रमण के खिलाफ लड़ाई नहीं है बल्कि मजदूर है। अब कांग्रेस की व्यवस्था और बीजेपी के दावे को देखिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बसें चलाने की व्यवस्था की है। इन बसों की लिस्ट प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को भेजी है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि लिस्ट में कई नंबर ऑटो, कार और 2 व्हीलर के हैं। दावे के मुताबिक दिए गए RJ05 PA 3608, RJ14 PD 3937, RJ25 PA 2318, UP 83 T1006, RJ34 PA 2149, RJ34 PA 3488 नंबर 3 व्हीलर के हैं। इसके साथ ही यूपी सरकार ने सभी बसों को फिटनेस टेस्ट के लिए लखनऊ भेजने के लिए प्रियंका गांधी को पत्र भी लिखा, लेकिन जवाब मिला कि बसों को लखनऊ भेजना संसाधन का खर्च और समय की बर्बादी होगी। यानी मजबूर मजदूरों की घर वापसी के बीच सियासत शुरू हो चुकी है। ये दीगर बात है कि इस आगरा की सीमा पर कांग्रेस की लगाई कई बसें खड़ी हो गईं, लेकिन प्रियंका गांधी का आरोप है कि आगरा प्रशासन बस को घुसने नहीं दे रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।